सर आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे जहाँ पे और आजकल तो फेसबुक पे भी बहुत चल रहे हैं कि बहुत सारे लोग ना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस का। कि वो कहते हैं कि उन्होंने वो यमराज से जब उनकी मौत हो गई तो वहाँ पे उनको फिर एक लाइट दिखी बहुत बड़ी। और वहाँ पे उन्होंने भगवान से वो मिले और उन्होंने यमराज को देखा और चित्रगुप्त मतलब जो भी हम कहानियाँ सुनते आ रहे हैं तो एग्जैक्ट वो बताते हैं कि हाँ ऐसा होता है। और कुछ लोग ये भी बताते हैं कि स्वर्ग भी हमने देखा, कुछ लोग बताते हैं कि हमने नर्क भी देखा जहाँ पे कुछ लोग हैं वो मतलब आग जैसा है एक पूरा सारा मंजर। तो ये इसके पीछे का आपके हिसाब से मतलब ये लोग अगर सच है झूठ है पहली चीज तो ये, और अगर वो ऐसा बताते हैं तो इसके पीछे का क्या वो रहस्य है कि क्या उनको मतलब उसका उनका क्या फायदा है इसमें, वो प्लीज थोड़ा बताएं। जी। ये बहुत से लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने मरने के बाद यमराज से मुलाकात की है और उन्होंने देखा कि यमराज अपने दूतों को कह रहा है कि इस बंदे को तुम गलत ले आए हो, इसका अभी समय नहीं हुआ है, इसे वापस धरती पर छोड़ाओ। और वो धरती पर वापस आ जाते हैं। या कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि उन्होंने लाइट देखी, किसी गुफा से वो गुजरे, उन्होंने प्रकाश देखा, तरह तरह के अनुभव बताते हैं। ये अनुभव वही लोग बताते हैं जो एक बार मर जाते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो इसमें हमें दो तीन चीजें समझनी बहुत आवश्यक है कि क्या मरने के बाद जिंदा होना संभव है, या दूसरी बात उन लोगों ने जो अनुभव किया क्या वो सच था या वो उनका एक भ्रम था, जिसे मायाजाल कहते हैं, जिसे हेलुसिनेशन या डेल्यूजन बोलते हैं। ये था क्या, इसके पीछे विज्ञान क्या कहती है, मनोविज्ञान क्या कहता है, ये पूरा सच आज आप जानने वाले हो। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा जो दावा करते हैं वो भ्रम का शिकार होते हैं। क्योंकि एक बात आप समझिए कि कोई हिंदू जब मर जाता है और वो बताता है तो वो यमराज की या जैसे आपने कहा चित्रगुप्त की बातें करेगा, स्वर्ग नरक की बातें करेगा, अन्य देवताओं से मिलने की या परमात्मा से मिलने की बातें करेगा। लेकिन कभी हिंदू ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं हजरत मूसा से मिलकर आया हूं, मैं ईसा मसीह से मिलकर के आया हूं, या चाइना के किसी देवता से मिलकर आया हूं। वो बातें वही बताएंगे जो उन्होंने सुन रखी है या पढ़ रखी है। जैसे गरुड़ पुराण में बहुत सारी स्वर्ग की नरक की दक्यानुसी बातें सुनी होती है, वो बातें उनके अचेतन मन में होती है। और जब होता क्या है कि इंसान मर जाता है, मृत्यु दो प्रकार की होती है, एक क्लिनिकल डेथ और दूसरी है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल जो डेथ है उसका समय 4 से 5 मिनट का होता है। होता क्या है कि जब दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्लिनिकल डेथ हो जाती है। अगर 4 से 5 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो वो पूर्णतः डेड होने लग जाता है। और 4 से 5 मिनट के भीतर भीतर उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो इंसान फिर से जिंदा हो जाता है। और ये तापमान पर भी निर्भर करता है। अगर तापमान ठंडा है तो जो कोशिकाएं हैं वो लंबे समय बाद डेड होनी स्टार्ट होती है। कोशिकाओं के साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसमें जो समीकरण, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो टूटना स्टार्ट होता है ऑक्सीजन के अभाव के कारण। अगर मौसम ठंडा है या तापमान बहुत नीचे है तब ये प्रोटीन का टूटना कुछ लंबे समय बाद शुरू होता है। तो क्लिनिकल डेथ का जो पीरियड है वो 4 से 5 मिनट का माना जाता है। इसी पीरियड के दौरान लोग कुछ जिंदा हो जाते हैं। जैसे किसी को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं मिली और 5-6 मिनट के बाद उसे ऑक्सीजन मिल गई तो वो जिंदा हो सकता है। तो इसी दौरान जब उनको अनुभव होते हैं वो किसी कल्पनाओं में चले जाते हैं। जैसे उन्होंने जो कहानियां सुनी होती है, जो उन्होंने पढ़ा होता है, वो उनके दिमाग के आसपास घूमने लग जाता है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इस संबंध में प्रयोग भी किए हैं। डॉक्टर एलिजाबेथ ने भी इस पर बहुत से प्रयोग किए हैं। उन्होंने बताया है कि क्लिनिकल डेथ के दौरान इंसान 5-6 स्टेजेस से गुजरता है। वो पहली स्टेज क्या है, दूसरी क्या है, पांचवी क्या है, उसके ऊपर हम विस्तार से नहीं जाएंगे। लेकिन हम
मोटा मोटा ये समझ लेते हैं कि मृत्यु से पहले आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है, एकदम भय रहित हो जाता है, और जैसे ही मृत्यु होती है उसके बाद कुछ लोगों को अनुभव होता है कि वो किसी गुफा में जा रहे हैं, कुछ लोगों को अनुभव ये होता है कि वो देख रहे हैं, उनके शरीर से कुछ निकला है और वो अपने मरे हुए शरीर को देख रहे हैं। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं या परिजन आसपास बैठे हैं, उनको वो देख रहे हैं, ऐसा भी उनको अनुभव होता है। इसके बाद उन्हें कोई मंद मंद ध्वनि सुनाई देती है, उन्हें किसी प्रकाश की अनुभूति होती है, ऐसा भी बताया जाता है। या इसके बाद एक अवस्था आती है जिसमें बताया जाता है कि वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अपने मृत परिजनों से मुलाकात की, उनसे वो मिले, वहां पर उनका स्वागत हुआ। ऐसा भी जो नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरे हुए व्यक्ति हैं वो बताते हैं। तो ये कुछ अवस्थाएं हैं जो डॉक्टर एलिजाबेथ ने अपने रिसर्च वर्क में बताई हैं। ये क्लिनिकल प्रोसेस, ये क्लिनिकल डेथ पीरियड के दौरान ही घटित हो जाता है। और वास्तव में क्या है कि ये जो अनुभव है, ये वास्तव में बहुत अच्छा अनुभव होता है, बेहतरीन अनुभव होता है, आनंद की अनुभूति होती है। और कहा जाता है कि जो अध्यात्म में जिस आनंद की, जिस ब्रह्म ज्ञान की बात की गई है, ब्रह्म अवस्था की बात की गई है, वो ऐसी सी अवस्था है जो पूर्णतः शांति की अवस्था है। और इंसान जब जिंदा हो जाता है, अर्थात जैसे ही 5 मिनट के बाद उसे ऑक्सीजन मिल गई और वो सिस्टम जो शरीर का है पूरा वर्क करने लगा, तो उसके मन में एकदम से निराशा आ जाती है कि बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, वापिस आ गया। फिर वो बताता भी है कि उसे बहुत बेहतरीन अनुभव हुआ। और कुछ नशे भी ऐसे हैं जिनसे ऐसा ऐसा अनुभव भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे LSD है, मेरिजुआना है, और बहुत सारे नशे हैं जिनके द्वारा भी ऐसे सेम हेल्यूसिनेशन, जो भ्रम है, वो महसूस किए जा सकते हैं। कुछ बाबाओं के आश्रमों में ऐसा सुनने में आया है कि वो ऐसा नशा दे करके ऐसे अनुभव कराते थे और उनकी बहुत चढ़ाई भी हुई थी। इसके अलावा जो भांग पीते हैं, शिव के भक्त भांग पीते हैं, भांग की खास बात क्या है कि वो भांग पीने के बाद जिस काम में लग जाएंगे उसी में ध्यान लग जाता है। तो वो भांग पी के भजन करना या कुछ भी करना करते रहते हैं, तो उनको भी कुछ ऐसा एहसास होता है कि वो खो गए हैं, डूब भी गए हैं। और सेल्फ हिप्नोसिस, आत्म सम्मोहन के द्वारा भी इस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो नशे से या सम्मोहन से जो अवस्था प्राप्त होती है वो टेम्परेरी अवस्था है, परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान ज्यादा नशा ले या इस अवस्था के पीछे भागे तो वो मानसिक रोगी पक्का हो जाता है। तो अब जरूरी यही है कि ये जो भी इंसान महसूस करता है ये क्लिनिकल डेथ के पीरियड में ही महसूस होती है। अब बात आ जाती है दूसरी डेथ की, वो है बायोलॉजिकल डेथ। जैसे ही 5-6 मिनट के बाद ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं शुरू हुई तो उसके बाद जो सेल्स हैं, वो सेल्स के अंदर जो उनकी प्रक्रिया है बढ़ने की, वो रुक जाती है। और सेल्स में बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस चलता रहता है। तो उसमें कुछ ऐसा एक केमिकल होता है जो डेड चीजों को या जो फालतू का जो कचरा है सेल्स के अंदर उसको ऑब्जर्व करता है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो सारा कचरा या जो केमिकल है वो बाहर उड़ेल दिया जाता है सेल्स से। उसके कारण फिर प्रोटीन में जो टूटन है वो शुरू हो जाती है और सेल्स में विघटन भी शुरू हो जाता है। उसके बाद ये 5 तत्वों में मिल जाते हैं, जैसे मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में। इस तरह से शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है। ये है बायोलॉजिकल डेथ। तो बायोलॉजिकल डेथ में जो इंसान पहुंच जाए वो कभी भी जिंदा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी वो क्षति हो जाती है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। उसे कितनी भी ऑक्सीजन दे दी जाए, कुछ भी कर दिया जाए, वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता है। सिर्फ जिंदा वही लोग होते हैं जो क्लिनिकल डेथ के पीरियड से गुजर रहे होते हैं। तो ये बात आपने समझ ली। और ये यमराज या स्वर्ग नरक के कंसेप्ट हैं, वो सिर्फ भ्रम हैं, हेल्यूसिनेशन हैं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है।